जय गुरु जी, संगत जी। पहले तो सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना जो कैलिफोर्निया से यहाँ मुझे बुलाया। मेरा कज़न देवर, शेरू एंड रुचिका एंड सीमा आंटी, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। एंड इतने सारा गुरु जी ने किया है, इतना दिया है। एंड मेरा तो हर पल मतलब एक एक सत्संग है उनके लिए। इतना उन्होंने हर पल दिखाते हैं कि आई एम ऑलवेज विद यू एंड ऑलवेज हेयर फॉर यू। थैंक यू, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच। तो मुझे नहीं पता मैं कब जुड़ी थी, लेकिन 2017 में मेरी कज़न भाभी एंड भैया हैं दिल्ली में, जो एक बार मुझे बड़े मंदिर लेके गए। एंड वहाँ पे 4 लोग इकट्ठे हम लोग जैसे एक ही थाली में खाते थे। तो मैंने वहाँ देखा हमारी रोटी में ओम लिखा आया है। तो मैं सबकी देख रही हूँ कि सबके आता है या कैसे है, यहाँ कुछ पेंट हुआ है, यहाँ जली हुई है, कैसे है। तो उसमें ओम था, तो मैंने खा लिया। तो उसके बाद घर आए तो भाभी ने कहा गुरुजी का मेरे पास मंदिर भी है, तो यहाँ माथा टेक लो। जब माथा टेका, गुरुजी के चरणों में गुरुजी को ही देखा। एंड मुझे समझ नहीं आ रही थी, और दूसरे जो थे एक को नज़र आ रहा है, दूसरे को नहीं आ रहा है। तो मैंने तब भी कर दिया ओके, शायद मेरा ही शायद ऐसा ख्याल है। तब तक नहीं जुड़ी थी मैं। एंड 2021 में मुझे डायग्नोज हुआ ओवेरियन कैंसर। एंड तब आई वॉज इन दिल्ली एंड वहीं पर मेरा पता चला। एंड मैं वापस आई एंड इमीडिएटली आई गॉट द डॉक्टर्स को लेटर भेजा, सब ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने मुझे वहाँ पर एकदम इमीडिएटली हॉस्पिटल में वो दे दिया कि आपकी सर्जरी इतनी टाइम में है। एंड उसे एक दिन पहले ही मेरी फ्रेंड ने बोला गुरुजी का सत्संग है। एंड पहले कितनी बार होता था कैलिफोर्निया में, मैं बोल देती थी वो बहुत दूर है, कौन जाएगा, अभी छोड़ो, नेक्स्ट टाइम करके मैं टाल देती थी। एंड इस टाइम जब मैं आई तो उन्होंने मुझे बोला कि गुरुजी का सत्संग है, आना। तो फिर मैंने बोला कि ओके आई विल ट्राई, कि मेरा जेट लैग है, जैसे भी होगा आई विल ट्राई। आई डोंट नो मैं कैसे जेट लैग में ही गाड़ी उठाई और वहाँ पहुँच गई। एंड जब गुरुजी का सत्संग चल रहा था, आई वॉज लिटरली क्राइंग कि गुरुजी मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। जब वो चल रहा था सत्संग 2 आवर्स का, आई वॉज लिटरली क्राइंग कि मैं ये नहीं जानती हूँ। और तब मुझे मालूम नहीं था कि गुरुजी के स्वरूप मतलब बोलते हैं। मैं बोल रही थी आपकी फ़ोटो भी नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है। एंड गुरुजी आप मुझे हर जगह बुला लेते हैं, एंड मैं इन सब का इतना लंगर खा के जाती हूँ और मुझे कुछ मालूम नहीं है इसके बारे में। एंड मेरे पास तो आपकी फ़ोटो भी नहीं है। एंड जैसे ही सत्संग ख़त्म हुआ, मेरी फ्रेंड राधिका उसने मुझे बोला कि मोनिका मैं तुम्हारे लिए स्वरूप लाई हूँ एंड चरण। एंड आई वॉज लाइक क्राइंग कि गुरुजी आप इतनी जल्दी सुन लेते हो। दैट टाइम आई गॉट द स्वरूप एंड दिस थिंग। एंड फिर सर्जरी हो गया। तो शायद गुरुजी ने इसलिए बुलाया था कि शायद मैं ये लंगर खाऊं, और सर्जरी सब अच्छे से हो गया। देन डॉक्टर सेड यू हैव टू डू द कीमो। एंड कीमो से पहले उन्होंने मुझे फिर वो भेज दिया, राधिका मेरी फ्रेंड ने बोला कि बड़े मंदिर से गुरुजी का जल प्रसाद आया तुम्हारे लिए एंड एक धागा। आई वॉज लाइक कहाँ से आ रहा है ये सब, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। एंड फिर मैंने वो लिया, कहती रोज़ एक एक स्पून पीना। आई सेड ओके। एंड उसके बाद मेरी फ्रेंड पूजा राय, जो 10 ईयर से मुझे मिली नहीं थी एंड दुबई में शिफ्ट हो गई थी, आई थिंक उसने गुरुजी यहाँ पे सीमा आंटी से बोला लोटा ब्लेस करके, आई डोंट नो कहाँ से एड्रेस लिया, और उसने मुझे भेजा कि हाफ इससे शावर लेना, हाफ लोटे में गुरुजी के आगे रख के पीना। मैंने वही सब किया। एंड उसके बाद सब कुछ सक्सेसफुल बहुत अच्छे से हो गया। एंड कीमो के टाइम हमेशा 1 वीक के लिए मेरा हस्बैंड, मैं, मेरा बेटा बेटी, हमेशा हम लोग कहीं ना कहीं ऐसे ही चले जाते थे फॉर जस्ट, किसी को उस टाइम मिलना नहीं होता था। डॉक्टर्स ने मना किया था कि किसी से आप मिल नहीं सकते। एंड वहाँ गए तो हम लोग मेहमद गए 4 डेज़ के लिए। एंड उसके बाद इतना स्ट्रॉम आया वहाँ पे कि पूरा क्या कहते हैं, आइस से भर गया, पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ थी ऑल ओवर। एंड हमने वापस आना था क्योंकि 2 दिन के बाद मेरी कीमो थी फिर से। एंड उन्होंने जब हम चलने लगे होटल से चेकआउट करके, उन्होंने बोला ये पूरे रास्ते बंद हैं, आप अगले दिन जाके रात को 12 o'clock खुलेगा और तब तक आप नहीं यहाँ से जा सकते। एंड ऐसे गुरुजी ये क्या हो रहा है, मेरा तो मीन्स कीमो है, मैं मिस नहीं कर सकती हूँ, आप प्लीज़ कुछ करिए। तो फिर मेरे हस्बैंड बोला पहले गैस हम डलवा लेते हैं एंड वहाँ पे थोड़ा सा लंगर प्रसाद जैसे भी खाना खाते हैं, उसके बाद चलते हैं, फिर देखते हैं कैसे होता है। एंड फिर हम लोग निकले। मैं कहा गुरुजी आज मुझे प्लीज़ अपने बच्चों को, हस्बैंड को दिखाना है कि आप कर सकते हो।
एंड जैसे ही हम निकलने लगे अपने आप रास्ता बनता गया एंड रात को 9 बजे हम अपने घर पहुंच गए। लाइक जो अगले दिन 12 बजे खुलना था रास्ता लाइक अपने आप ही खुलता गया। दिस इज़ ऑल गुरुजी, जैसे भी वो करते हैं लाइक अनबिलीवेबल। एंड उसके बाद वो सब ठीक हो गया। दैट जर्नी वॉज डन, इट्स 3 years नाउ। एंड उसके बाद मेरे बेटे की शादी होनी थी एंड बेटी मेरी वहाँ फ्रांस में पढ़ रही थी, MBA कर रही थी एंड उसकी ग्रेजुएशन थी। एंड जैसे ही बेटे का रिश्ता हुआ तो उन्होंने बोला कि प्री वेड के लिए हम लोग मम्मा वहीं कर लेंगे। ऐसे ओके बेटा। तो हम लोग अमाल्फी कोस्ट थे एंड एवरी डे मुझे कहीं ना कहीं से मैसेज आ रहा था, कुड़िए मेरे को पहचान नहीं, मैं मिलन आ रहा। तो आई वॉज से गुरुजी मैं यहाँ पर हूँ, घर पे भी नहीं हूँ, कहाँ मिलोगे आप मुझे। आई वॉज जस्ट लाइक सुना और वो कर दिया। अगले दिन फिर कुड़िए मैं आ रहा हूँ, मैंने पहचान ली। एंड उसके बाद ऐसे ओके गुरुजी, जस्ट ऐसे ही सोच के फिर मैंने अपना शुरू कर दिया दूसरा। तो जो बेटा और बेटी जो जा रहे थे अपना उसके लिए प्री वेड शूट के लिए, तो वो करके आए, कहते मम्मा बहुत सुंदर जगह है तो लेट्स गो इन द इवनिंग। तो मैंने कहा बेटा आज बहुत टायर्ड हैं, छोड़ो आप लोग होके आओ, घूम के आओ। इसे नहीं मम्मा आप चलो प्लीज़ चलो। तो हम लोग सब उनके पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, बेटा बेटी, हम लोग सब वहाँ पे गए एंड सब घूम के आए। तो एक इतना बड़ा ट्री था और उसके बाद जो जगह बैठने की होती है वहाँ पे हम लोग सब बैठ गए क्योंकि बहुत थक गए थे। एंड उसके बाद एक रैंडमली ब्राउन कलर का डॉग आया सीधा, हम लोग इतने लोग बैठे थे किसी के पास नहीं, सीधा जम करके यहाँ पे बैठ गया, एक हाथ उसका यहाँ पे और लिकिंग कर ही जा रहा है मेरी चीक्स पे। एंड बाय चांस जो मेरी बेटी है ऋषि, डॉटर इन लॉ, तो उसकी मॉम पूरा कैमरा से देख रही थी कि कितनी सुंदर जगह है। तो उन्होंने एकदम मेरे ऊपर किया कैमरा एंड शी सेड ओह मोनिका जी ये डॉग कहाँ से आ गया। आई सेड आई डोंट नो, कोई बात नहीं। तो उसको पता है घर में मेरे पास 2 dogs हैं, शायद इसीलिए ये मुझे ऐसे करने आया है। और साथ में इतने लोग थे, दे वर लाइक सरप्राइज ये कहाँ से। एंड ही वाज लिकिंग 5-6 मिनट्स। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा अब आप जाओ, नहीं तो मेरे 2 हैं ओरियो ब्रूनो, मुझे बहुत ज़्यादा बोलेंगे कि मम्मा कहाँ से आप किसको मिलकर आए हो। तो ही जस्ट उसी टाइम एंड जैसे ही वो नीचे उतरे निकले और मेरे मुँह से निकला गुरुजी। एंड मैंने इतना ढूंढने की कोशिश की, 15-20 मिनट मैं इधर देख रही हूँ, मैं भागी उधर, और बच्चे तब तक वापस आए। मैंने कहा बेटा देखो यहाँ पे। तो हमने लोगों से पूछा, कहते नहीं ये तो इटली है, यहाँ पे थोड़ा ना डॉग्स घूमते हैं ऐसे सड़क पर। और उसके कोई लीश नहीं था, कुछ भी नहीं था नेक में। एंड पूरा ढूंढे आए तो नहीं नज़र आया। एंड जो फिर मैं आई वॉज़ वेरी रेस्टलेस, तो मैंने आकर वापस बोला उनको, मोनिका जी को, कि मोनिका जी आपने जो कल फ़ोटो ली हैं, वीडियो बनाई, प्लीज़ कैन यू सेंड मी, मेरे को फॉरवर्ड कर दीजिए। तो उन्होंने मुझे फॉरवर्ड करा एंड उसके बाद मैंने उसको जूम करके देखा तो वो डॉग मेरे पीछे से, जब मैंने बोला आप चले जाओ, वो यहीं पे रुके थे। एंड उसमें मुझे गणेश जी, गुरु जी, शिव जी एंड त्रिशूल सब नज़र आ रहा है। लाइक आई से ओ माई गॉड, माई लाइक गूज बम वॉज देयर। तो मोनिका जी को दिखाया, मैंने सबको दिखाया, दे सेड ओ माई गॉड, उनकी लाइक पूरी गणेश बनी हुई थी। लाइक दिस वॉज लाइक गुरुजी ने मुझे बोला कुड़िया पहचान लेना, और मैंने फिर मतलब उनके जाने के बाद पहचाना कि शायद यही गुरुजी थे। तो इट वॉज लाइक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वो जो बोलते हैं और करके दिखाते हैं। फिर 2 बार सपनों में आए हैं। एंड फिर जब बड़े मंदिर गए, मेरी बेटी भी साथ थी, तो मैंने बोला गुरुजी मैंने इसको भी आपके साथ जोड़ना है, तो आप प्लीज़ ऐसा कुछ करना, वो आ रही है, ताकि वो उसको भी आपके साथ थोड़ा सा हो जाए, कनेक्शन बन जाए। एंड जब हम लोग वहाँ गए तो हम लोग जूता घर में गए तो हमारे जूते नहीं मिल रहे थे उस टाइम। तो थोड़ी देर के बाद भाभी भी साथ गई थी, वो हमेशा साथ जाती हैं, कज़न भाभी हैं। तो हमने, भाभी ने कहा मैं लेके आती हूँ जूते। मैं कहा नहीं आप अकेले नहीं जाओगे, आई विल गो विद यू। तो मुस्कान अकेली वहाँ खड़ी थी मेरी बेटी, एंड वहाँ से पीछे से किसी ने ऐसे ही टैप किया और उसने जो ड्रेस पहनी थी वैसा ही गुरुजी का ब्रेसलेट उसको पहना दिया। तो उसके बाद आई वो, हम लोग वापस आए, कहती मम्मा देखो मेरी मैचिंग ब्रेसलेट है। ऐसे किसने दिया बेटा? कहती आई डोंट नो, यहाँ पे किसी ने मेरे शोल्डर पे टैप किया और दे गया। मैं क्या आपने देखा नहीं? तो मुझे भी एक लेना है। तो मैंने आसपास सबसे पूछा कि मुझे भी एक ब्रेसलेट चाहिए, आई ऑल्सो वॉन्ट इट। तो जैसे नहीं ये तो अंदर है, अंदर यहाँ पे कोई ब्रेसलेट नहीं देता है, वो सब बाहर होता है, सॉरी, कि इनसाइड कुछ भी ऐसे ब्रेसलेट नहीं होता। मैंने इधर उधर ढूंढा, मैं क्या नहीं कुछ होगा, मेरी बेटी को भी दिया है। कहते फिर समथिंग लाइक गुरुजी आए हैं और दे गए हैं। तो आई वॉज लाइक सो दिस थिंग कि गुरुजी आप सुनते हो, एंड मुस्कान को दिया वो, दैट वॉज अ ब्लेसिंग, बिग ब्लेसिंग। एंड उसके बाद जब भी मैं जाती हूँ दिल्ली में, गुरुजी आते भी बुलाते हैं हेलो करने के लिए और जाते भी बाय करने के लिए। एंड उसके बाद
जब मैं दिल्ली थी एंड उसके बाद मेरा बहुत सारा स्टमक मतलब पेन होने लगे क्योंकि हम चाइनीज़ गए थे एंड सुबह गुरुजी के जाना था। जब गए तो भाभी ने बोला कुछ ले लो मेडिसिन, ऐसे नहीं गुरुजी के जा रहे हैं वहाँ पे बड़े मंदिर, तो मैं जैसे ही वो लूँगी प्रसाद। एंड उस दिन सावन के वो थे एंड तो मेड ने पूछा भाभी क्या बनाएं, आई सेड अभी कुछ नहीं बनाओ, मैं वहीं पे देखूँगी क्या है, अगर तो मीठा नहीं हुआ तो फिर मैं घर आके खाऊँगी क्योंकि एक टाइम मीठा ही खाना होता है। एंड भाभी कहते नहीं तुम्हें वहाँ पे जो मिलेगा खाना पड़ेगा, चाहे वो मतलब नमक हो या मीठा हो वट एवर, ऐसे कोई बात नहीं, जो भी गुरुजी की इच्छा होगी। तो हम लोग वहाँ गए, तो जैसे दर्शन करके गुरुजी के लंगर रूम में बैठे और वहाँ पे चाय प्रसाद के साथ हलवा एंड मालपूड़ा मतलब मीठा वही, तो ऐसे गुरुजी थैंक यू सो मच। तो वापस आए तो उसके बाद वहाँ पे सिर्फ जल प्रसाद मिलता है और मेरा फिर भी स्टमक दर्द हो रहा था, तो भाभी ने बोला कि रास्ते में हम कोई तुम वो लेमन वाटर या कोई सोडा ले लेना जिससे तुम्हारा ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं कोई बात नहीं, अभी लंगर खा लिए ठीक हो जाएगा। एंड सेवादार थे, उन्होंने मुझे रास्ते में भी वहाँ पहले भी जल बॉटल मिलती है एंड वहाँ पे भी फिर उन्होंने जल दिया। तो उसके बाद मैंने कहा भाभी ये मिल गया जल बॉटल का प्रसाद जो है मैं यही पी लूँगी। एंड हम गाड़ी में जा रहे थे, जैसे ही पिया मैंने और दैट वाज लेमनेड। ऐसे कभी मंदिर में आज तक लेमनेड नहीं मिला, बड़े मंदिर में ऑलवेज जल प्रसाद मिलता है। तो जैसे ही मैंने वो पिया मेरा स्टमक आई डोंट नो पेन जो था कहाँ गायब हो गया। इट वाज लाइक कितने मतलब सत्संग हैं, आई हैव मतलब कहीं पे भी, अभी तो घर में भी बैठते हैं जहाँ पे भी हर जगह गुरुजी नज़र आते हैं एवरीवेयर। एंड अभी उसके बाद फिर अगली बार गुरुजी के हम गए, भाभी और मैं थे बड़े मंदिर में। एंड जैसे ये लाइंस बनी हुई हैं, हम लोग ऐसी थर्ड लाइन में वहाँ बैठे थे, उन्होंने बिठा दिए जो अंदर उनका रूम है। उसके बाद 5-6 लोग थे जो गुरुजी के चरणों में बैठे थे। एंड मैं दिल में सोच रही हूँ गुरुजी ये कौन से लोग हैं जो आपके इतने पास बैठे हैं, और कभी कभी मेरा भी मतलब जब होगा आई विल ऑल्सो सिट इन फ्रंट ऑफ यू, मैं भी आपके चरणों में बैठना चाहती हूँ, जब आप नेक्स्ट टाइम होगा मुझे भी ये ब्लेसिंग देना। एंड उसके बाद वो सबको एक एक करके लाइन को बुला के और गुरुजी के ऐसे दर्शन करा रहे थे। एंड उन्होंने जब हमारा आया तो हमारी लेन को खोल के बोला आप अब अंदर से दर्शन कर लो, और वहाँ बिठाया। एंड आई वॉज सिटिंग, मेरे को उठाया ही नहीं वहाँ से, आई वॉज अलोन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ गुरुजी बड़े मंदिर में। तो आई वॉज लाइक लिटरली क्राइंग गुरुजी, और मेरी बॉडी पूरी शेक हो रही थी। आई डोंट नो गुरुजी उस टाइम बिल्कुल साथ है, आई कैन फील इट दैट टाइम। सो लाइक एवरी टाइम जो भी मैं कुछ बोलती हूँ या कुछ होता है मन में, वो उसी टाइम लाइक पूरा करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एंड अभी क्या हुआ जब 7 जुलाई को इन बर्थडे पे, तो जब हम लोग पालकी लेके जाना था 5:30 एंड मैं घर से जल्दी निकल गई थी, इट्स 1 hour अवे। एंड इतनी दूर लगा मुझे कि क्योंकि रास्ते में इतना ट्रैफिक मिली जा रहा है, ऐसे गुरुजी मुझे पालकी अटेंड करनी है, आप किसी तरह भी ये ट्रैफिक कुछ भी करके मुझे प्लीज़ टाइम पे पहुंचा देना। पर इतना ट्रैफिक था, जो मैंने 5:15 पहुंचना था वो 5:45 5:35 ऐसे चलने लग गया। एंड लास्ट के 3 miles एकदम आई डोंट नो कैसे ट्रैफिक रुक गया एंड मैं 5:27 पहुंच गई। एंड मैंने पूरा पालकी लेके गई अंदर गुरुजी की, पूरे गुरुजी के साथ डांस करते हुए अंदर उनको बिठाया करा। तो इट वाज लाइक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल 7 जुलाई। एंड उसके बाद सेवादार थे, सबने ड्यूटीज़ ली हुई थी कि कोई जोत जला रहा है, दूसरे सेवादार टिक्का लगा रहे हैं। एंड हम लोग सब आगे अपने आके उन्होंने कहा कि बाकी संगत अपनी टेबल में चेयर्स में बैठ जाएं। और हम लोग सब, आई वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ गुरुजी ओनली, तो टेबल की पहली चेयर पे ही मैं बैठी थी। एंड फिर हम लोग बैठ गए एंड जो सेवादार थे उन्होंने जोत जलाई एंड उन्होंने वो किया। ऐसे नेक्स्ट टाइम गुरुजी मैं भी पहले से गुरुजी नेम लिखवा दूंगी सेवादारों में कि मेरे को भी जोत जलानी या टिक्का लगाना है आपका। एंड उसके बाद जोत जला के वो सेवादार नीचे उतर गए टिक्का लगा के। एंड एकदम जैसे ही नीचे उतरे और जोत बुझ गई वो। एंड उसके बाद मैंने सेवादार को बोला जोत बुझ गई आप जला दीजिए। कहती ओके। वो ऊपर स्टेज पे गई जोत जलाने के लिए, उनसे मतलब वो लाइटर ही नहीं जले, जला जला के वो थकी। फिर मैं उठ के आई, मैंने लाइटर जला के दिया तो उन्होंने मेरी बाजू पर कहा आप ही जला दो। ऐसा ओ माय गॉड गुरुजी, तो मेरे हाथ से उन्होंने जोत जलाई। फिर मैं देखती रही कि बुझी तो नहीं, तो पूरा टाइम एंड तक जलती रही है। इट वॉज लाइक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना। एंड अभी मैंने चाय भी इतनी टेस्टी थी, पहला जो गिलास पिया आज का
इतनी टेम है गुरुजी, ओ माय गॉड, एक एक सिप लाइक इट वाज अमेजिंग, आई वांट वन मोर। पर मैं क्या, मैं मांगूंगी नहीं। तो जैसे ही मैं उसमें थी एंड थोड़ी देर बाद, जब आई थिंक अभी 10 मिनट्स पहले ही वो अपने आप सामने आए और सामने खड़े होके एंड उन्होंने बोला चाय। मैं कहा यस। मैं गुरुजी थैंक यू। तो इट वाज लाइक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच संगत जी, एंड थैंक यू न्यू जर्सी, एंड थैंक यू शेरू, रुचिका, सीमा आंटी, थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी।